फर्ज मुझे कोई बता सकता है? वुजू में कितने फर्ज होते हैं? चार वजू फर्ज। के 4 फर्ज। 4 फर्ज कौन कौन से होते हैं बताइए। चेहरा धोना, दोनों हाथ को केहूनी समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। पाँव धोना। हाँ, कोई और बताएं, वुजू में कितने फर्ज होते हैं? बताओ, कौन, कोई और, किसी को नहीं पता? वजू में 4 फर्ज होते हैं। चेहरा धोना, कोहनी समेत हाथ धोना, सर का मसा करना और टखनों बताइए। समेत पैर धोना। हाँ, और बताइए। चेहरा धोना, कोहनी समेत हाथ धोना और सर का मसा करना और टखनों समेत पैर धोना। अच्छा, और बताएं कोई, जिनको याद नहीं होंगे उनको भी याद हो जाएंगे ऐसे। अगर आप लोग माइंड के साथ साथ मतलब दिमाग हाजिर करके पढ़ रही होंगी ना, तो आपको याद हो जाएंगे। और बताएं, किसको याद है वुजू के 4 फर्ज? याद नहीं है मुफ्ती साहब, पर अभी याद हो गए। हाँ, तो बताइए। चेहरा धोना, कोहनों समेत हाथ धोना, सर का मसा करना और टखनों समेत पैर धोना। अच्छा, देखिए वुजू में जो है ना, ये 4 फर्ज होते हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत पैर धोना। ये 4 फर्ज जो है ना, हम लोगों को याद होना चाहिए। फर्ज का मतलब क्या होता है? जैसे नमाज में फर्ज है, गुस्ल में फर्ज है, वुजू में फर्ज है। इनका मतलब ये होता है कि जैसे बहुत जरूरी चीज, यानी ये 4 चीजें इतनी जरूरी हैं वुजू में कि अगर इनमें से एक चीज छूट जाए या एक भी चीज कंप्लीट ना हो तो फिर वुजू होगा ही नहीं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है फर्ज। यानी फर्ज की जो अहमियत होती है वो इतनी होती है कि अगर वुजू के फर्ज में से कोई फर्ज छूट जाए, नमाज के भी फर्ज होते हैं, रोजे के भी फर्ज होते हैं, गुस्ल के भी फर्ज होते हैं, तयम्मुम के भी फर्ज होते हैं। तो हर इबादत के अंदर कुछ ना कुछ चीजें फर्ज होती हैं, हज के अंदर फर्ज होते हैं, है ना। तो अगर ये फर्ज वाली चीजों में से कोई एक चीज भी छूट जाए तो फिर वो इबादत, जिसका कोई भी फर्ज छूट जाएगा या वो फर्ज अदा नहीं होगा, तो फिर वो इबादत होगी नहीं। जैसे कि वुजू का कोई अगर फर्ज छूट जाए या वुजू के अंदर कोई फर्ज पूरा ना हो पाए तो वुजू नहीं होगा। सुन्नतें छूट जाए तो वुजू हो जाएगा, कोई मुस्ताहब छूट जाए तो वुजू हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज छूट गया बाई चांस, तो भूले से भी अगर कोई फर्ज छूट गया तब भी वुजू नहीं होगा। और अगर नमाज पढ़ ली तब भी नमाज भी नहीं मानी जाएगी, दोबारा वुजू करके नमाज पढ़ना पड़ेगी। अब वो 4 फर्ज कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्या बताया था? चेहरा धोना। चेहरा किसको कहा जाएगा भाई? चेहरा किसको कहा जाएगा? अब अगर छोड़ दिया जाए तो, अरे मेरी बात सुन लो, वो तो मुझे पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि चेहरा किसको कहा जाएगा। अगर ये बता दिया जाए चेहरा धो, तो चेहरा, कोई कहता चेहरा ये है, कोई कहता चेहरा इतना है, कोई इतना। तो चेहरे की हद क्या है? पेशानी के बालों से। मान लीजिए अब किसी की पेशानी यहाँ से बाल शुरू हो रहे होते हैं, किसी की यहाँ, जैसे मेरी पेशानी इतनी चौड़ी है, देखिए अब यहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं मेरे, तो मेरे बाल यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो मेरी पेशानी ये मानी जाएगी यहाँ से, जहां से बाल शुरू हो रहे हैं। तो यहां से लेके थोड़ी के नीचे तक, यहाँ थोड़ी के नीचे तक, यहां तक जो है मुझे धोना जरूरी है, और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक ये चेहरा माना जाएगा, है ना। तो ये पूरा जो एरिया है, पेशानी से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, इसको कहा जाता है फेस। इसको धोना जरूरी है। और कितना धोया जाए कि बाल के बराबर भी कोई जगह चेहरे की सूखी ना रहे। ठीक है, अच्छे तरीके से धोना। और 3 बार जब हम लोग धोते हैं तो हमारा पूरा चेहरा वॉश हो जाता है, पूरा चेहरा धुल जाता है। ठीक, तो पूरे चेहरे का धोना। नंबर 2 क्या है? कोहनियों समेत हाथ धोना। कोहनियों समेत का मतलब क्या है? यानी हमारी कोहनियां भी धुलना चाहिए। किसी ने अगर यहां तक हाथ धोया, कोहनियां नहीं धुली, तो उसका वुजू नहीं होगा। अब उसने हाथ तो धोए लेकिन हाथ पूरे नहीं धुले, फर्ज अदा तो हुआ लेकिन फर्ज अधूरा अदा हुआ। यानी कोहनियों समेत हाथ धोना चाहिए थे लेकिन फर्ज पूरा अदा नहीं हुआ। तो ये कहा जाएगा कि जब कोहनियां नहीं धुली तो फर्ज पूरा अदा नहीं हुआ, अधूरा हाथ धुला, तो पूरा हाथ नहीं धुला, तो यानी फर्ज पूरा नहीं हुआ, तो अब वुजू नहीं होगा। तो दोनों हाथों का धोना कैसे? कोहनियों के साथ, कोहनियों समेत। चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर के मसा करने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सर है,
हमारा जो सर है तो इसके 4 हिस्से किए जाएं। भाई चौथाई किसको कहा जाता है? चौथाई इसको ही तो कहा जाता है कि एक चीज के 4 हिस्से कर दिए जाएं, तो जो एक हिस्सा बनेगा वो चौथाई कहलाता है, यही तो है। तो अब हमारा जो सर है इसके 4 हिस्से कर दिए जाएं तो चौथाई जो बनेगा, चौथाई कितना बनेगा? इतना मान लीजिए आप, ये चौथाई बन रहा है, देखिए 1 फिर 2 3 4, तो ये चौथाई बन रहा है मेरे ख्याल में 3 उंगली या 4 उंगली के बराबर यहाँ से, क्योंकि ये तो हमारा चेहरे की हद शुरू हो रही है और यहाँ से क्या है, सर शुरू हो रहा है, यहीं से तो जहां से बाल शुरू होते हैं यही तो सर होता है ना, ये तो माथा हो गया, माथा चेहरे में शामिल होता है, यहां से जो है हमारे क्या बाल शुरू हो रहे हैं, तो ये हमारा सर है। तो चौथाई सर का मसा करना, यानी इतना एरिया का मसा करना, ये इतने एरिया का मसा करना, ये क्या है? फर्ज है। मान लीजिए किसी ने जो है ना, मैं वुजू कर रहा हूं और मैंने जो है ऐसे पूरे सर का मसा नहीं किया, मैंने बस यूं करके पीछे किया और यूं करके हाथ रख लिया, ये तो मेरा चौथाई सर का मसा अगर हो जाएगा तो मेरा वजू हो जाएगा। चौथाई सर के मसे से ज्यादा मसा करना, पूरे सर का मसा करना, ये क्या है? सुन्नत है। तो चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। मान लीजिए अगर चौथाई से कम किसी ने मसा किया तो फर्ज अदा नहीं हुआ, और जब फर्ज अदा नहीं हुआ तो वजू नहीं होगा। तो तीसरा जो फर्ज है वो क्या है? चौथाई सर का मसा करना। और चौथा फर्ज क्या है? टखनों समेत पैर धोना, यानी हमारे पैर धुलना चाहिए टखनों के साथ, टखने भी हमारे पैर में धुले, ठीक है। तो ये वुजू के कितने फर्ज हैं? 4। नंबर 1 पूरे चेहरे का धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना, नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना। तो बात ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी कि चौथाई सर के मसे का मतलब क्या है और फर्ज का मतलब क्या है। फर्ज, किसी भी इबादत के जो फर्ज होते हैं उनको हर हाल में हमें पूरा करना है। अगर एक भी फर्ज मिस हो गया या फर्ज अदा नहीं हो पाया, मान लीजिए आप वजू करने बैठी, आप मसा करना भूल गई, अब आपने मसा नहीं किया, आपने नमाज पढ़ ली, बाद में आपको याद आया ओहो वजू तो किया था लेकिन वजू में मसा नहीं किया था, तो अब क्या होगा कि आपकी नमाज नहीं होगी, आपको दोबारा वजू करना पड़ेगा और नमाज दोहरानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्या छूटा? वजू का फर्ज छूटा। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि अच्छा मुझे बताओ क्या नाम है, सादिया से, मान लो सादिया का नाम मुझे मान लो सादिया से किसी ने पूछा, सादिया के रिलेटिव में कोई इनकी कजन थी, उसने पूछा कि सादिया जरा ये बताओ, मैंने वजू तो किया लेकिन वजू करने के बाद मैंने हाथ धोया और मेरी कोहनी नहीं धुल पाई थी, हाथ मैंने यहाँ तक धोया और फिर मैंने नमाज पढ़ ली, तो क्या मेरी नमाज होगी कि नहीं होगी? बताओ सादिया, नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी? सादिया बताएं। होने की नहीं मुफ्ती साहब। क्यों नहीं होगी नमाज? बताओ। बताओ क्यों नहीं होगी? चलो कोई और बताए क्यों नहीं होगी नमाज? क्योंकि फर्ज तो सही बताया तुमने, नमाज नहीं होगी, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं होगी? अब कोई अधूरा है। हाँ, क्या क्यों नहीं होगी? अधूरा है क्योंकि हाँ, अब देखो, अधूरा है। अब सादिया ने ये तो बता दिया कि नमाज नहीं होगी, अब उसने पूछ लिया भाई क्यों नहीं होगी सादिया, अब सादिया खामोश बैठी हैं, तो सादिया बोलेंगी कि असल में तुमने जो है ना वो फर्ज अदा नहीं किया, तो वो बोलेगी फर्ज अदा तो किया मैंने, कोहनियां धोई मैंने, हाथ धोए, हाथ धोना ही तो फर्ज है। तो आप बोलोगे फर्ज तो अदा हुआ लेकिन ये फर्ज पूरा अदा नहीं हुआ, क्योंकि हाथ धोना कोहनियों समेत है। बात समझ आ रही है? ये मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि आप इजीली पता कर सको कि कब वुजू होगा कब नहीं होगा। अच्छा चलो बताओ, मान लो कोई खातून है, उन्होंने वुजू किया, सब कुछ किया, और वो जो है ना कोई स्कार्फ वगैरह गर्म सर्दियों में बांधे हुए थी, उन्होंने हाथ लिया मसे के लिए और यूं करके डाला, और उसके बाद फिर यूं करके अपना जो भी टोपा या जो भी कैप गरम वगैरह वो लगाई हुई थी उन्होंने फिर आगे कर लिया। अब किसी ने कहा कि इनका वुजू नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने सर का मसा तो पूरा किया नहीं। अब जो है मान लीजिए सिमरन थी, सिमरन वहां बैठी हुई थी, सिमरन के पास आया ही मसला कि बताओ इनका वुजू हुआ कि नहीं हुआ, इन्होंने मसा यूं करके हाथ लिया और अंदर ऐसे तो किया लेकिन पीछे नहीं ले गई, अब इनका वुजू हुआ कि नहीं हुआ? बताओ सिमरन। जी हो गया, क्यों हो क्योंकि गया? उन्होंने फर्ज पूरा किया। क्या फर्ज पूरा किया? मसा किया, क्या? चौथाई सर के हिस्से का मसा कर लिया उन्होंने, तो उनका वजू हो गया। उन्हें चौथाई सर का मसा कर लिया था, ठीक है। तो वुजू में कितने फर्ज हो गए? 4। अच्छा, फर्ज के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो अगर छूट जाए, मान लीजिए सुन्नतें छूट गई, मुस्ताहब छूट गया या कोई दुआ छूट गई,
तो उससे क्या होता है कि वुजू तो हो जाता है लेकिन वो सुन्नत के मुताबिक नहीं होता, सवाब में कमी आ जाती है। और अगर मान लीजिए किसी से सुन्नत छूट गई और उन्होंने नमाज पढ़ ली, फिर किसी ने नमाज पढ़ने के बाद मान लो नाक में पानी डालना किसी को भूल गई, कोई लड़की ने वुजू किया और वुजू करने के बाद नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद याद आया ओहो नाक में पानी डालना और कुल्ली करना तो भूल ही गए थे। अब मुझे कहकशा रसूल बताएं कि कोई आपसे अगर पूछे, कोई लेडी आई कहने लगी हम कुल्ली नहीं कर पाए, नाक में पानी नहीं डाल पाए, हमने नमाज पढ़ ली, नमाज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी नमाज, नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो नाक में पानी नहीं लिया और जो कुल्ली नहीं करी, इस वजह से। अगर वजू कर रहे हैं तो इस वजह से नहीं चले होगा। सना बताएं मुझे, नमाज होगी कि नहीं होगी? नमाज होगी क्योंकि नाक में पानी नमाज होगी कि लेना नहीं होगी? फर्ज पहले तो आप ही बताएं नमाज होगी कि नहीं होगी? नमाज होगी। जी नमाज होगी। नहीं होगी। नमाज होगी। नमाज होगी। क्यों हो जाएगी बताओ? कहकशा तो कह रही है नहीं होगी, आप कह रही, अब दोनों लड़कियां, अब वो लड़कियां जो है ना आप दोनों से पूछ रही हैं, कहकशा कह रही है नहीं होगी, सना कह रही है हो जाएगी। सना बताइए क्यों हो जाएगी? क्योंकि नाक में पानी लेना फर्ज नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट आंसर सना ने दिया है, क्योंकि नाक में पानी डालना ये सुन्नत है, कुल्ली करना ये सुन्नत है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि सुन्नत अगर छूट जाती है किसी भी इबादत की तो वो इबादत तो हो जाती है, हाँ सुन्नत के छूटने का सवाब कम हो जाता है। और जानबूझ के अगर कोई सुन्नत छोड़ता है तो फिर ये गुनाह भी है। तो कहकशा रसूल आप समझिए बात को कि जो वुजू की सुन्नतें हैं अगर उनमें से कोई सुन्नत छूट जाए, सारी की सारी सुन्नतें भी छूट जाए तो सवाब तो कम हो जाएगा लेकिन वुजू हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि ध्यान दें। चलिए अच्छा चलिए बताइए, एक लड़की है तो एक मिनट रुकिएगा है ना जी। वालेकुम अस्सलाम, अभी वेट करो थोड़ा सा, अभी तो बाइक नहीं है और मैं जरा क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके आता हूँ। ठीक है तो अच्छा बताओ, एक लड़की थी, उसने वुजू किया और वो जल्दी से आई क्योंकि नमाज का टाइम खत्म होने वाला था और उसको कहीं मार्केट वगैरह जाना था, कोई सूट वूट खरीदने के लिए। वो जल्दी से आई और उसने आके नल के नीचे फटाक से यूं यूं करके चेहरा धोया, जल्दी से हाथ धोए और जल्दी से मसा किया, पैर धो लिया, फटाक से आके नमाज पढ़ ली। और उसकी अम्मी देख रही थी, उसकी अम्मी ने कहा ये क्या कर रही है लड़की, वुजू किया है या क्या, मतलब कोई खेल खेला है तुमने, नमाज नहीं हुई, नमाज दोहराओ। अब मुझे सुबहानी बताएं इसकी नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी? सुबहानी बताएं, सुबहानी। चलो सुबहानी सो रही है शायद, तबस्सुम बताएं। जी अगर उसने फर्ज को अदा किया, अच्छी तरीके से वजू की है तब तो नमाज हो जाएगी, वरना नहीं होगी। नहीं होगी। नमाज उसकी हो जाएगी कि नहीं होगी? सुबहानी बता रही है नहीं होगी, है नहीं होगी। अगर वो जल्दी जल्दी वजू की है। तबस्सुम खान का आंसर मैंने सेव कर लिया है। सुबहानी बताएं उसकी नमाज वैलिड है या इनवैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि उन्होंने ठीक तरह से नहीं की। नहीं, सुबहानी ने बोला है ना कि नमाज नहीं होगी, वो बताएं नमाज मुझे हो क्यों नहीं जाएगी। है? क्योंकि उन्होंने ठीक तरह से नहीं की, वजू जो एहतराम है मैंने ठीक से नहीं की। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, अब आप बनने वाली आने वाले वक्त की छोटी स्मॉल आलिमा हो ना, आप सब लोग कोर्स कर रही हो तो आप लोग छोटी आलिमा हो। तो अब आप लोग सब बैठी हुई हो, मान लो अब एक लड़की आई और उसने फटाक से जो है वुजू किया, नल खोला, उसे कहीं जाना था, उसने चेहरा धोया, दोनों हाथ धोए बस, और मसा किया और पैर धो लिए और जल्दी से वुजू करके नमाज पढ़ ली। ना उसने हाथ धोए, ना कुल्ली करी, ना उसने बैठ के वुजू किया, उसने सारी सुन्नतें और मुस्तहब्बात छोड़ दी, बस जल्दी जल्दी से चेहरा, सर का मसा, हाथ और पैर धो लिए। नमाज होगी कि नहीं होगी? हाँ हो गई। चलें, एक ने हो बोला हो जाएगी गई। मुफ्ती साहब, हो और जाएगी बताएं, मुफ्ती साहब, और बताएं। हो जाएगी। हो जाएगी। हो जाएगी। अरे आप क्योंकि सुबहानी उसने नहीं बोल फर्ज रही हो अदा कर जाएगी। लिए। अगर यही फर्ज मैं अदा आप कर हो जाएगी। जी तो देखिए, नमाज होगी। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वुजू के अगर फर्ज किसी ने कंप्लीट कर लिए सपोज दैट, और उसने सारी सुन्नतें और मुस्तहब्बात छोड़ दिए तो वुजू हो गया, हाँ उसको सुन्नतें और मुस्तहब्बात छोड़ने का सवाब नहीं मिलेगा। सही है। तो अब मान लीजिए किसी लड़की ने इस तरह से वुजू किया और उसकी अम्मी आपसे कहने लगी, कह रहे सुबह
ये बताओ जरा, तुमने बड़ा इस्लामिक कोर्स किया है, मुफ्ती साहब के पास बड़े मुफ्ती है, हम काशमी साहब डींगे मारते हैं कि ऐसे हम ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। चलो आप ही बताओ, आप बोलोगी कि नीयत की नमाज नहीं हुई, अब पीछे से तबस्सुम आ गई, वो कह रही है नमाज हो गई, तो वो उसकी अम्मी बोलेंगी लो साहब ये मुफ्ती साहब की स्टूडेंट है, ये आपस में झगड़ रही है, इनको खुद ही नहीं मालूम, तो मुफ्ती साहब के खाक पढ़ाते हैं, मुफ्ती साहब क्या, उनको क्या पता होगा, लग रहा है वो भी कुछ नहीं जानते, जैसे इनकी स्टूडेंट है वैसे वो खुद भी होंगे फिर। तो आप बात को समझो कि फर्ज अगर वुजू का अदा हो गया है तो नमाज भी अदा हो जाएगी, क्योंकि वुजू हो जाता है, हाँ उस पर जो सवाब है वुजू करने का वो कम मिलता है। बात समझ आ रही है? अच्छा अब बताओ मुझे एक आखिरी क्वेश्चन है, देखो मैं इतनी डीप आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ सकती हैं। मान लीजिए एक लड़की है, वो बेचारी मार्केट गई हुई थी और या पढ़ने वढ़ने गई हुई थी कहीं, जब वो घर आई तो बारिश हो रही थी बहुत तगड़ी, जब वो घर आई तो पूरी भीगी हुई थी, उसने सोचा कि चलो भीग तो गई हूं मैं, अब लाओ ऊपर से कपड़े वपड़े जो सूख रहे हैं वो देखा हूं मैं, वो गीले ना हो जाएं कहीं, वो ऊपर गई तो बारिश में उसका चेहरा भी धुल गया, उसके बाल भी सारे गीले हो गए, उसके हाथ भी धुल गए, उसने कहा चलो ठीक है, मैं यूं ही करके उसने हाथों को भी खूब अच्छे से मल लिया, पैर भी धो लिए, तो अब ये बताओ उसने आके नमाज पढ़ सकती है वो कि नहीं पढ़ सकती? पढ़ सकती है मुफ्ती साहब। नमाज पढ़ सकती है, वजू भी हो गया, पर अगर उनका इरादा चारों फर्ज का था कि हम अपने फर्ज अदा करते हैं तो सवाब तो नहीं है, वहाँ पढ़ सकती है। उसने जो है ना उसने ये सोचा ही नहीं कि वुजू करना है नहीं करना, वो तो उसने सोचा कि चलो बहुत गर्मी भी हो रही थी। मेरा पहले क्वेश्चन, अगर सोच मेरा पहले सवाल ध्यान से ठंडे दिमाग के साथ मेरा सवाल सुनो। वो गई छत पर बारिश में, उसने देखा कि गर्मी बहुत हो रही है, तो उसने यूं करके चेहरा किया, फिर उसने बाल भी गीले हो रहे थे तो उसने जो है ना बालों पे भी यूं करके हाथ मारा, फिर हाथों पे भी यूं कर लिया, और फिर पैर तो वैसे ही गीले हो रहे थे। अब ये बताओ कि वो नमाज पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती, ये बताओ मुझे तो। नहीं पढ़ सकती मुफ्ती साहब, क्योंकि उसने सोचा नहीं, जी उसने नियत नहीं की, मतलब वजू की नियत नहीं की कि मैं जल्दी जल्दी। वजू के इरादे से नहीं। नहीं वो तो बात सही है आपकी। अगर इरादा किया होता तो पढ़ सकती थी, और इरादा नहीं किया है तो नहीं पढ़ सकती। चलो ठीक है, और बताओ जल्दी से। फर्ज अदा किया, मुफ्ती साहब पढ़ सकती है, जब इरादा ही उसने नहीं किया तो पढ़ कैसे सकती है? वो तो भी कहे मेरा ना। नाम तो वैसे ही बदनाम करा दोगी तुम सब लोग के, मुफ्ती साहब बताओ डींगी मारते हैं यूट्यूब पे बैठ के इतना कि मुफ्ती साहब बड़े अच्छे इस्लामिक कोर्स है हमारे। मैंने अच्छा ये बताओ वुजू में कितने फर्ज हैं? समझ गई आप लोग, वुजू में 4 फर्ज हैं। अब जब वो छत पर गई लड़की, अब वो लड़की जब छत पर गई तो बारिश में उसका चेहरा धुल गया। अरे उसका चेहरा धुला जी, धुल गया ना, उसके दोनों हाथ धुल गए कोहनियों के साथ, धुल गए, उसका पूरा सर भी गीला हो गया, पैर भी उसके धुल गए। अब ये बताओ मुझे कि अगर वो बाथरूम में जाके नल खोल के वुजू करती तो ये सारी चीजें धुलती? जी धुलती ना, यही सारी चीजें बारिश के पानी में धुल गई, तो ये बताओ डिफरेंस क्या हुआ? नियत का हुआ ना मुफ्ती साहब। तो फर्ज कितने हैं वुजू में? 4 नमाज हो जाएगी। वुजू में जब 4 फर्ज हैं तो वो 4 फर्ज पूरे हो गए ना, तो वुजू हो गया। इतनी सी बात नहीं समझ आ रही तुम लोगों को? तो नमाज भी हो जाएगी। अरे तो मैंने ये कहाँ बताया कि वुजू के 4 फर्जों में नियत भी दाखिल है? मैंने तो नहीं बताया कि नियत भी फर्ज है। मैंने जो 4 फर्ज बताए, आपको उन्हीं 4 फर्जों को देखना है कि ये 4 फर्ज पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मान लीजिए किसी के छत पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, एक लड़की जो है वो ऊपर छत पे गई और स्विमिंग पूल में उसकी दूसरी बहन ने धक्का दे दिया, वो स्विमिंग पूल में गिर गई, फिर वो बाहर निकली, अब वो आपसे पूछ रही है मैं नमाज पढ़ लूं कि नहीं पढ़ूं या वुजू दोबारा करूं? बताओ उसको नमाज पढ़ सकती है, वुजू दोबारा करेगी? अब तो पढ़ सकती है। सोच समझ के बताओ। चलो पढ़ सकती है मुफ्ती साहब, पढ़ सकती, क्योंकि उसके जो चारों फर्ज तो पूरे हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे क्या थोड़ा दिमागी खरीद लो एक आध। हाँ पढ़ सकती है, दोबारा करने की जरूरत नहीं। पढ़ सकती हैं? क्यों पढ़ सकती हैं बताओ? चलो रीजन बताओ, कोई पूछ ले आपसे। फर्ज अदा हो गया मुफ्ती साहब। 4 फराइज जो जुगा है उसमें तो उसका हो गया ना। जी अदा कर दो। आप सबकी भाभी आ गई, ये खाना कब खाएंगे आप? इनको समझाते रहोगे, इनसे कहो दिमागीन खाएंगे। दिमागीन खाओ तुम सब लोग। तो
मेरी बात समझ आ गई कि 4 फर्ज अगर अदा हो जाते हैं तो वुजू हो जाता है। ये बात बुद्धि में बिठा लो आप लोग। ठीक है। ठीक है, मैं तो सोच रहा था ठीक है। 4 फर्ज बताऊंगा, बहुत आराम से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। 4 फर्ज बताने में आप लोग इतना चक्कर खा रही हो। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम होता है, घबराने की जरूरत नहीं, मजाक कर रहा हूँ जस्ट, पहली बार में ऐसे ही होता है। तो अब तो सारे मसले क्लियर है एकदम? अरे क्लियर है ना? अब मैं कल दोबारा पूछूंगा, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना, आज के लिए बस इतना रहने दो। हदीस है इंशाल्लाह अब सैटरडे में पढ़ेंगे हम लोग, वो फ्राइडे में। कब है इनकी क्लास? सैटरडे में? फ्राइडे में। चलो फ्राइडे में पढ़ेंगे, ठीक है, रहने दो। और अब जिसको जो पूछना है वो देखो, एक चीज देखो, आज जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, हर एंगल से आपको अपने आप से सवाल करना है, और यही 4 चीजें देखनी है। फर्ज अदा हो गए, वुजू हो गए, बस। अब कुछ मत देखो आप तो उसने नियत की थी कि नहीं की थी, और उसने डुबकी लगाने का इरादा किया था कि, कुछ मत देखो। 4 फर्ज अदा हो गए, वुजू हो गया, नमाज हो गई। जब मतलब वुजू सही हो मुफ्ती साहब जाएगा जो तो चीज, नमाज हो जाएगी, ठीक है? मुफ्ती साहब मतलब जो चीज फर्ज में आ जाती है, वो नियत हो या कोई और चीज, मतलब ये चीज हमें देखनी है कि नियत आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल। नियत देखो का अगर सुन्नत होता है। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी इबादत के जो फर्ज हैं, अगर वो फर्ज पूरे हो रहे हैं तो वो इबादत भी पूरी हो जाएगी। किसी इबादत में नियत करना फर्ज होगा, किसी में नहीं होगा। जहां इबादत के फर्जों में नियत शामिल हो तो वहां नियत करना जरूरी है। जैसे तयम्मुम के अंदर नियत करना जरूरी है। कोई अगर बगैर नियत के तयम्मुम कर ले तो तयम्मुम नहीं होगा, लेकिन वुजू के अंदर नियत करना फर्ज नहीं है। तो अगर किसी की नियत नहीं है, फिर भी वुजू की 4 चीजें अदा हो जाती है तो वुजू हो जाएगा। जैसे कोई स्विमिंग पूल में डुबकी लगा दे या स्विमिंग पूल में नहा ले, तो वुजू करने का उसका इरादा नहीं था, लेकिन वुजू की 4 चीजें पूरी हो गई, तो अब वो जो है बगैर वुजू किए नमाज पढ़ सकता है। अब देखो, मान लीजिए कोई जुमे के दिन नहाया, आप जुमे के दिन नहाई, लेकिन आप वुजू नहीं कर पाई। अब आप ये सोच रही हो कि क्या जुमे की नमाज में या जोहर की नमाज जुमे वाले दिन जो मैं पढ़ रही हूँ उसके लिए वुजू करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अभी तो मैं नहा के आई हूँ। अक्सर लड़कियां पूछती हैं कि नहीं पूछती हैं वाला सवाल। अब मुझे बताओ कि वुजू दोबारा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि फर्ज के जो फर्ज में आता है वो धूल उठा जा। हाँ, अब मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि हम नहा कर आए थे बहन, लेकिन हमने वुजू नहीं किया था, अब हम नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, तो वुजू करें कि नहीं करें? तो आप कहोगी कि जब आप नहा ली और वुजू को तोड़ने वाली चीज कोई भी आपको पेश नहीं आई, तो आपको दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं है। बस कंप्लीट। अरे जो खामोश बैठे हैं वो भी गर्दन हिला दें, थोड़ी जबान हिला दें, समझ आ गया? समझ में आ गया मुफ्ती साहब। कुछ लड़कियां तो ऐसा लग रही है ना जैसे सो रही हो, जैसे कि शीरीन खान है, गुलाफरी है, शाहीना है, अनम, नीचे वाली जितनी भी लाइन में नजर आ रही है मुझे सब सोती हुई दिख रही है। हम लोग आपकी बात सुनते हैं, इसलिए एक साथ जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि और सब बोल रहे होते हैं। तो आप भी बोलना शुरू कर दो, जब मैं बोलूं बोलो, तो आप भी बोलो। मुफ्ती साहब हमारे में बोलते हैं आप। नहीं, जब हम बोलते हैं सब इंटरप्ट हो जाते हैं। अब देखो आप मुझे, अब देखो कल जो है जब मैं आप लोग 5-5 सवालात खुद बना के लाओगी और वो 5-5 सवालात आप अपने आप से करोगी, ठीक है? प्रैक्टिस अपने आप से आपको करनी है, 5-10 जितने भी क्वेश्चन आप कर सकती हो। कल मैं एक लड़की से कहूंगा कि कोई एक सवाल पूछो, फिर मैं किसी लड़की से कहूंगा इसका जवाब दो, ठीक है? वो लड़की कोई भी हो सकती है सवाल करने वाली और जवाब देने, ताकि आप वुजू का टॉपिक देखो। ये जो वुजू जो है ना, वुजू और गुस्ल जो है ना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, यानी ऐसी चीजें हैं कि अगर ये ठीक ना हो तो हमारी इबादतें ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए मैं इस पे इतना फोकस आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है? कल नहीं, मतलब फ्राइडे को।